गाजा पट्टी में भीषण जंग के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ के लोग एक तरफ इजरायली हमले में मर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भूख और कुपोषण ने उनकी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दिया है। आईडीएफ के ताजा हमलों में मंगलवार को कम से कम 74 फिलिस्तीनी मारे गए। इनमें 51 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप से सहायता चाह रहे थे। पिछले 24 घंटे में 8 लोग भूख से मर गए। इजरायली हमलों और नाकाबंदी की वजह से गाजा में बच्चों, महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी को एक वक्त का खाना जुटाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। राहत सामग्री के ट्रक जैसे ही किसी इलाके में पहुंचते हैं, भूख से बेहाल भीड़ उन पर टूट पड़ती है। कोई ट्रक पर चढ़कर सामान लूटता है, तो कोई जमीन पर गिरे हुए आटे को उठाकर भूख मिटाने की कोशिश करता है। कई लोग तो इस कोशिश में भी घायल हो जाते हैं। गाजा में इस तरह की स्थिति अब आम बात हो चुकी है। राहत सामग्री के पीछे भागते हुए लोग, बर्तन लिए रोते हुए बच्चे और भूख से बिलखती हुई महिलाएं। इसके बावजूद भी किसी को यह भरोसा नहीं होता कि इतनी मशक्कत के बाद उन्हें वाकई खाने को कुछ मिलेगा या नहीं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि भूख और कुपोषण से मरने वालों की संख्या 180 तक पहुंच गई है, जिनमें 93 केवल बच्चे शामिल हैं। मंगलवार को इजराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कैटेस ने गाजा पट्टी का दौरा किया और जमीनी हालात का जायजा लिया। इसी दौरान खान यूनिस इलाके में हुए ताजा हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से साफ कर दिया है कि गाजा में सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक उनके 3 अघोषित लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट बैठक में कहा कि हम गाजा में दुश्मन को पूरी तरह से परास्त करेंगे, अपने सभी बंधकों को छुड़ाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि गाजा अब कभी भी इजराइल के लिए खतरा न बने। यह तीनों ही लक्ष्य को हासिल करना अनिवार्य है। हम किसी भी हाल में इन्हें पूरा करके मानेंगे। इन तीनों लक्ष्यों को हासिल करना अनिवार्य है और हम किसी भी हाल में इन्हें पूरा कर ही मानेंगे। हालांकि बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच इजराइल ने सहायता नियमों में थोड़ी ढील दी है। गाजा को अब राहत सामग्री केवल हवा से ही नहीं बल्कि जमीनी रास्तों से भी भेजी जाएगी। कनाडा ने भी इस संकट की घड़ी में हवाई माध्यम से 21,600 पाउंड मदद पहुंचाई। इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कुछ दिन पहले कनाडा ने सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र की बैठक में फिलिस्तीन को मान्यता देने की भी घोषणा की, लेकिन इस राहत का मौजूदा पैमाना गाजा के लिए नाकाफी है। 22 महीने से जारी युद्ध ने गाजा को खंडर बना दिया है। हालात अब ऐसे हैं कि जहां एक और भूखे लोगों पर मदद बांटने के दौरान गोलियां चलाई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर दुनिया भर की एजेंसियां राहत बढ़ाने की अपील कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने साफ कहा कि केवल हवाई मार्ग से पहुंचाई जा रही मदद से गाजा का संकट नहीं सुलझ सकता। जमीनी रास्तों से बड़े पैमाने पर राहत पहुंचानी होगी। इसी बीच नेतन्याहू की नई कैबिनेट बैठक इस बात का संकेत देती है कि आने वाले दिनों में गाजा पर हमले अभी और तेज हो सकते हैं। यानी एक तरफ भूख और मौत से जूझती आम जनता है और दूसरी तरफ इजराइल नेतृत्व जो अपने युद्ध लक्ष्यों को पूरा करने के संकल्प पर अड़ा हुआ है। गाजा आज दुनिया के सामने भूख, हिंसा और असुरक्षा की सबसे भयावह तस्वीर बन चुका है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।